नमस्कार। योगाभ्यास की 60 मिनट की श्रृंखला की आज इस 5वीं कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभ्यास के लिए अपने स्थान पर आंखों को बंद करके पीठ गर्दन सीधा करके बैठ जाएंगे। 2-3 लंबे गहरे सांस भरिए। लंबा सांस भरेंगे, ओम का उच्चारण और प्रार्थना। ॐ अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। दोनों हाथों को आपस में रखिए, आंखों पर रखिए, हाथ हटाकर आंखें खोलिए। आज की कक्षा में हम पहले 5 अभ्यास करेंगे आंखों के। पीठ गर्दन को सीधा करके शरीर स्थिर कर देंगे और आंखें पूरी खोल देंगे। आंखें खोलने के बाद गर्दन सीधी रख के बिना पलके झपकाए दोनों नेत्रों को दाईं ओर राइट साइड ले जाएंगे और रोक कर रखेंगे राइट साइड। बाईं ओर ले जाएंगे, खींच के रखेंगे बाईं ओर। आंखें पूरी खुली रहें। दाईं ओर, बाईं ओर, दाईं ओर, बाईं ओर, दाईं ओर, बाईं ओर, दाईं ओर, बाईं ओर, दाईं ओर, बाईं ओर। आंखें बंद कर लेंगे और 2-3 लंबे सांस भरिए। आंखों को खोलिए। दोनों आंखों को ऊपर ले जाएंगे, पूरा नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे। आंखें बंद कर लेंगे। 2-3 लंबे सांस भरिए। दोनों आंखों को खोलिए और अभी अपनी आंखों को पूरा गोल घुमाएंगे। ऊपर लेकर जाएंगे, दाईं ओर लेकर जाएंगे, नीचे और बाईं ओर, पूरा गोल घुमाएंगे। बड़ा सर्कल बनाएंगे। तीन बार और। जब 3 बार हो जाए और तो आंखें बंद कर लेंगे। आंखों को खोलेंगे और विपरीत दिशा में ऊपर ले जाइए, बाईं ओर ले जाइए, नीचे ले आइए और दाईं ओर ले जाइए।
3 बार और। जब 3 बार हो जाए तो आंखें बंद कर लेंगे। दो तीन लंबे सांस भरिए। आंखों को बंद ही रखिए। अपने दाएं हाथ को सामने उठाएंगे, उंगलियां बंद करके अंगूठा सीधा करेंगे। पूरी आंखें खोलकर अंगूठे के नाखून के ऊपर देखेंगे। पीछे की सारी चीजें धुंधली हो जाएं, ब्लर हो जाएं, बिना पलके झपकाए। जब आंखों से पानी आने लगे या आंखें दर्द हों, तब पहले आंखें बंद करेंगे आराम से और हाथ को नीचे लेकर आएंगे। प्रयास करेंगे ज़्यादा देर तक इसी प्रकार से शरीर को किसी मूर्ति की भांति स्थिर करके रखें। आंखों को बंद करेंगे और धीरे धीरे हाथ नीचे। बाएं हाथ को ऊपर उठाएंगे इसी प्रकार से। पूरी आंखें खोलकर अंगूठे के नाखून के ऊपर पूरी ध्यान ऊर्जा को लेकर जाएंगे। मन में किसी प्रकार का कोई विचार ना हो। आंखें बंद करेंगे, हाथ नीचे। शरीर को ऐसे स्थिर रखेंगे और तेज गति के साथ आंखें खोलेंगे और बंद करेंगे। जल्दी जल्दी पलकें झपकाएंगे। जितनी ज़्यादा तेज हो सके गति के साथ पूरी आंखें खोलिए और फिर पलकें झपकाइए। फिर खोलिए, फिर पलकें झपकाइए। जितना तेज हो सके और तेज और तेज। पूरी खोलिए, फिर बंद करिए। करते रहेंगे और तेज। 10, 9 और तेज। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आंखें बंद कर लेंगे। आंखें बंद ही रखेंगे और दोनों हथेलियों को जोर से आपस में रगड़ेंगे। पूरी उंगलियां और हथेलियां अच्छे से रगड़िए और तेज और तेज। पूरे हथेलियों में ऊर्जा एकत्रित हो जाए। अभी दोनों हथेलियों को आंखों पर रखिए। अंदर ही धीरे धीरे आंखें खोलिए। हाथों को हटा दीजिए। अभी हम 5 व्यायाम करेंगे। बैठकर अपने स्थान पर दंडासन में आ जाएंगे। घुटनों को सीधा कर दीजिए। दोनों हाथों की मुट्ठी बनाइए और घुटनों के ऊपर कोहनियों को सीधा करते हुए हाथों को रख देंगे और हाथ घुटनों के आगे जाएं तो आगे ले जाएंगे। पीठ सीधी, हाथ सीधे, कोहनी सीधी। अपने दाएं मुट्ठी को देखेंगे। सांस भरते हुए दाएं हाथ को सामने से पूरा ऊपर लेकर जाएंगे और हाथ के साथ में गर्दन भी ऊपर, हाथ को देखेंगे। इस प्रकार से सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे, गर्दन भी नीचे। बाएं हाथ पे देखेंगे। बायां हाथ पूरा ऊपर ले जाएंगे सांस भरते हुए। पूरा हाथ खींचे, कमर, कंधा, फिर नीचे। इस प्रकार से दोनों तरफ से करते रहेंगे। थर्टी, 29, 28, 27, 26,
25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। 2-3 लंबे सांस भरिए। अगला अभ्यास करेंगे, दोनों पैरों को आगे से पूरा खोल दीजिए। दाएं हाथ से बाएं पैर को स्पर्श करेंगे और बाएं हाथ को पीछे ले जाएंगे घुमाकर पीठ के। माथे को घुटने के नज़दीक लेकर जाएंगे, सांस भर के बिल्कुल सीधे आएंगे और सांस छोड़कर दूसरी तरफ। इस प्रकार से दोनों तरफ से इस अभ्यास को 50 बार करेंगे। 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अभी अपने स्थान पर सुखासन या अर्ध पद्मासन या पद्मासन, जो भी सुविधा से लगा पाएं, उसमें बैठ जाएंगे। पीठ गर्दन सीधी रहे। पहले कुछ एक लंबे सांस भरेंगे। अभी दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाएंगे, ऊपर ले जाएंगे दोनों हाथों को और शरीर को गोलाकार घुमाएंगे। पहले पीछे ले जाएंगे, दाईं ओर ले जाएंगे, पूरा आगे ले जाएंगे, हाथों को ज़मीन के पास से लेकर जाते हुए बाईं ओर ले जाएंगे, फिर पीछे जाएंगे। एक चक्र हुआ। 8, 7, उठेंगे तो सांस भरेंगे, नीचे जाएंगे तो सांस बाहर। 6, 5, 4, 3, 2, 1। और अभी विपरीत दिशा से घुमाएंगे। 8, 7,
6 5 4 3 2 1। 2-3 लंबे सांस। अगला अभ्यास करेंगे तितली झूलन क्रिया। दोनों पैर के तलवों को आपस में मिला लीजिए। दोनों पैर के तलवे मिलाने के बाद हाथों से पकड़ लेंगे, घुटनों को नीचे दबाकर रखेंगे और दाएं घुटने को दाईं ओर ले जाएंगे, बायां ऊपर उठा देंगे, शरीर बाईं ओर से, फिर बाईं ओर चले जाएंगे, दाईं ओर से शरीर ऊपर उठा देंगे। इस तरीके से करते रहेंगे। पीठ सीधी रखिए। दोनों तरफ से करते रहेंगे। सांसें आराम से चलें। जिस प्रकार से झूला झूलते हैं, एक फ्लो में स्विंग करते हुए दाईं ओर से बाईं ओर, बाईं ओर से दाईं ओर। ट्वेंटी 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रुक जाएंगे। दंड आसन में आ जाएंगे। 2-3 लंबे सांस भरिए। सांस भरते हुए दोनों हाथों को बगल से ऊपर लेकर जाइए, कोहनियाँ बिल्कुल सीधी रखते हुए। सांस बाहर छोड़कर आगे चले जाएंगे पश्चिम उत्तानासन में जिस प्रकार से जाते हैं। अभी लंबा सांस भरिए, ऊपर उठेंगे, दोनों हाथ ऊपर खींच कर रखेंगे, फिर सांस छोड़िए, आगे चले जाइए। 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। साइड से हाथ नीचे। 2-3 लंबे सांस भरिए। और अभी हम 4 आसन करेंगे बैठकर, जिसमें से पहला आसन है उत्तान मंडूक आसन। उत्तान मंडूक आसन के लिए अपने स्थान पर पहले वज्रासन में आइए। वज्रासन में आने के बाद अपने दोनों घुटनों को आगे से जितना संभव हो उतना खोल देंगे। अभी अपने दाएं हाथ को ऊपर उठाएंगे और इसको बाएं कंधे के पीछे वाली हड्डी पे स्पर्श करेंगे। और अभी बायां हाथ ऊपर उठाएंगे, दाएं कंधे के पीछे हड्डी पे स्पर्श करेंगे और बगल से पकड़ते हुए दोनों हाथों को गर्दन बिल्कुल सीधी हो जाए। जिन लोगों की गर्दन सीधी ना हो पाए या फिर हाथ ठीक से व्यवस्थित ना हो पाए, जिस प्रकार से आप
साधक को अभ्यास करते हुए देख रहे हैं। उसके लिए पहले आप गर्दन नीचे झुकाइए। पूरी गर्दन नीचे झुकाकर हाथों को अच्छे से व्यवस्थित कर देंगे। जब हाथ ठीक से व्यवस्थित हो जाएं, उसके बाद अब गर्दन को बिल्कुल सीधा कर देंगे। यहीं पर शरीर को रोक कर रखेंगे लगभग 30 सेकंड तक। जब भी किसी आसन में रुके हैं, उस दौरान आपका सारा ध्यान हो उन मांसपेशियों के ऊपर जो स्थिर हैं, जहाँ पे खिंचाव उत्पन्न हो रहा है। इस अभ्यास में दोनों भुजाएं, कंधे, छाती, पेट, कमर, जंघाएं, यह सभी मांसपेशियों के ऊपर पूरा खिंचाव बनेगा। जिन मांसपेशियों के ऊपर अधिक खिंचाव बने, उन्हें जब सांस बाहर छोड़ें, हर बाहर जाते हुए सांस के साथ ढीला छोड़ देंगे। अभी वापस आएंगे, एक बार हाथों को पहले वापस लेकर आएंगे, घुटने मिलाकर वज्रासन में आ जाएंगे। 2-3 लंबे सांस भरेंगे। अभी इस अभ्यास को एक बार दोबारा से दोहराएंगे। आगे से खोल दीजिए पूरे घुटने। उत्तान मंडूकासन में आएंगे फिर से। मंडूकासन के अभ्यास से हृदय की धमनियों में रक्त का संचालन अच्छे से होता है। रक्त शिराएं अच्छे से रक्त का संचालन कर पाती हैं। मांसपेशियों में खिंचाव होने के कारण छाती की, पेट की मांसपेशियां बलवान बनती हैं। जिनको गर्दन में दर्द हो, कंधों में दर्द हो, कंधों में जकड़न हो, उनके लिए यह अभ्यास लाभप्रद है। फेफड़ों की समस्या में भी इसका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। जिन लोगों को सांस लेने में समस्या होती है, अस्थमा की समस्या है, सांस फूलता है, बलगम अधिक बनता है, ऐसी सभी समस्याओं में भी इसका अभ्यास लाभ करता है। वापस आ जाएंगे। घुटनों को इसी प्रकार से रखेंगे, आगे से खोलकर। अगला अभ्यास करेंगे हम सिंह आसन। अपनी दोनों हथेलियों का उल्टा मोड़कर ज़मीन पर रख देंगे। इस प्रकार रखेंगे कि उंगलियां अपनी तरफ आ जाएं और हाथों में लगभग 5-7 उंगलियों का फासला रहे। सांस भरेंगे और सांस बाहर छोड़ते हुए जीभ बाहर निकालकर सिंह की तरह गर्जना करेंगे। फिर से लंबा सांस भरेंगे। फिर से इस अभ्यास को 8 बार और करेंगे। ज़्यादा समय लेकर सांस बाहर छोड़ेंगे और लंबी सिंह की गर्जना करेंगे। पूरी जीभ बाहर निकालेंगे। रुक जाएंगे। वज्रासन में आएंगे, घुटने मिला लेंगे, 2-3 लंबे सांस भरेंगे। और अभी अगला आसन काग आसन। काग आसन के लिए अपने स्थान पर पहले सीधे खड़े हो जाएंगे। दोनों पैरों को मिला लेंगे। दोनों पैरों को मिलाने के बाद घुटने मोड़ते रहेंगे और नीचे बैठ जाएंगे। जिस प्रकार से उकड़ू बैठते हैं उस प्रकार से, लेकिन इसमें दोनों घुटने मिले रहेंगे। घुटने मिलाकर हाथों को घुटनों के ऊपर रख लेंगे।
गर्दन सीधी, इस प्रकार से। काग का अर्थ कौवा। इसी प्रकार से रोक कर रखेंगे। जिनको पेट साफ होने में समस्या होती है, कब्जी की दिक्कत रहती है, कॉन्स्टिपेशन, पेट ठीक से साफ नहीं होता, गैस बनती है, पेट में दर्द रहता है, भोजन का पाचन नहीं होता, पाचन तंत्र से संबंधित लगभग सभी समस्याओं में इसका सकारात्मक रूप से प्रभाव देखने को मिलता है। इसके अभ्यास से पिंडलियों की मांसपेशियां, जंघाओं की मांसपेशियां और पीठ लचीली और ऊर्जावान बनती है। दस सेकंड और रोकेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। एक बार खड़े हो जाएंगे। 2-3 लंबे सांस भरिए। और दोबारा से घुटने मोड़कर नीचे आ जाएंगे कागासन में। लगभग 1 मिनट तक इसी प्रकार से बैठेंगे। गर्दन को सीधा करेंगे, शरीर स्थिर रहे। जिन लोगों को इस आसन में बैठने में समस्या हो या शरीर पीछे की तरफ जाए, वह दीवार का सहारा लेकर, शुरू में दीवार का सहारा लेकर इस अभ्यास को कर सकते हैं। आंखें बंद करना चाहें तो आंखें बंद भी कर सकते हैं। शरीर को स्थिर करेंगे, पेट, आंतें पूरी दबे। सांसें आराम से चलें। टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अभी यहीं से अपने स्थान पर अगला आसन करेंगे, पशु विश्राम आसन। पशु विश्राम आसन के लिए दोनों घुटनों को मोड़ेंगे और उसे इस प्रकार से रखेंगे कि दोनों घुटने और दोनों पैर अलग अलग ज़मीन पर आ जाएं। इस अवस्था में यहाँ पर आ जाएंगे, जिससे एक पैर का तलवा दूसरी जंघा के पास रहे और दोनों घुटने ऐसे मुड़े रहें। अभी दोनों हाथों को आगे वाले दाएं घुटने के अगल बगल रखेंगे। सांस भरेंगे, सांस छोड़ते रहेंगे। कोहनियाँ सीधी करके सामने चले जाएंगे। कोहनियाँ बिल्कुल सीधी करते रहेंगे, जिससे आपकी छाती घुटने पे आ जाए। माथे को ज़मीन पर रख देंगे और अभी कोहनियों को ढीला छोड़ देंगे, सामने खींच कर नहीं रखेंगे। लगभग 40 सेकंड से 60 सेकंड तक शरीर को इसी प्रकार से यहीं पर स्थिर करेंगे। जंघाओं को, पीठ को, कमर को ढीला छोड़कर रखेंगे। शरीर की कोई भी मांसपेशी खींची हुई ना हो आपकी तरफ से। और अभी सीधे आएंगे, दूसरी तरफ चले जाएंगे। जो घुटना सीधा है उसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, जो ज़्यादा मुड़ा हुआ है उसे भी दूसरी तरफ ले जाएंगे। पैरों को बदल लेंगे, साइड बदल लेंगे। कोहनियाँ सीधी करके सामने ले जाइए। शरीर को स्थिर कर देंगे, चेहरा ढीला। और अभी आने वाले लगभग 40 सेकंड से लेकर 50 सेकंड तक शरीर को इसी प्रकार से स्थिर करके रखेंगे।
अभी वापस आ जाएंगे, सीधे आ जाएंगे और अभी हम 6 आसन करेंगे पीठ के बल लेटकर। करवट लेकर अपने स्थान पर पीठ के बल लेट जाएंगे। पहला आसन पीठ के बल लेट के करने वाला सुप्त भद्र आसन। दोनों घुटने मोड़कर पैर के तलवे मिला लेंगे और दोनों घुटनों को बगल में खोल देंगे। हाथों से पैर के तलवों को पकड़ लेंगे और खींचेंगे अपनी तरफ। घुटनों को बाहर की तरफ खींचेंगे। इसी प्रकार से रोक कर रखेंगे। पूरा खिंचाव जंघाओं पे, नितंब पे, पीठ के निचले हिस्से पर। लगभग 1 मिनट तक शरीर को ऐसे ही रोक कर रखेंगे। अभ्यास के दौरान सांसें आराम से चलें। लगभग 10 सेकंड और। वापस आ जाएंगे, घुटने सीधे कर देंगे। दो तीन लंबे सांस भरिए। एक बार दोबारा से करेंगे सुप्त भद्रासन का अभ्यास। घुटने मोड़िए, तलवे मिलाइए, खींचिए। इसके अभ्यास से जंघाओं की मांसपेशियां, नितंब की मांसपेशियां और पीठ के निचले भाग की सभी मांसपेशियां लचीली बनती हैं। इन सभी मांसपेशियों में रक्त का संचालन और ऊर्जा का संचालन अच्छे से होता है। पैदल चलने में, सीढ़ियां उतरने चढ़ने में यदि जिनको थकावट अनुभव होती है या चलते समय पैर अकड़े हुए मालूम पड़ते हैं, उन समस्याओं में इस अभ्यास से लाभ मिलता है। पेट के लिए भी यह अभ्यास सकारात्मक प्रभाव डालता है। वापस आ जाएंगे। अगला अभ्यास करेंगे अर्धनौकासन। दोनों घुटनों को मोड़ेंगे। दोनों घुटनों में और पैरों में कंधों के बराबर फासला रहे। घुटनों को लगभग यहीं पर रखेंगे। दोनों पैरों को जमीन से ऊपर उठाएंगे, घुटनों की ऊंचाई पर। इस प्रकार से कोहनियां सीधी रख के दोनों हाथों को जंघाओं के बगल में लेकर जाएंगे। इस प्रकार से जंघाओं और घुटनों पे लगाना नहीं है, केवल रोक के रखना है। अभी गर्दन को जमीन से ऊपर उठा देंगे, कंधे भी, और यहीं पर शरीर को रोक कर रखेंगे। सारा दबाव जंघाओं पे, कमर पे, पीठ के निचले हिस्से पर और पेट पर, गर्दन के पीछे वाले हिस्से पे और कंधों पे पूरा खिंचाव और दबाव बने। इसके अभ्यास से नाभि के नीचे के सभी अंगों को ऊर्जा प्रदान होती है। पेट की मांसपेशियां बलवान बनती हैं।
भोजन का पाचन अच्छे से होता है। रीढ़ की हड्डी के लिए यह अभ्यास अच्छा अभ्यास है। धीरे धीरे पहले गर्दन नीचे, हाथ नीचे, फिर पैर नीचे। घुटने सीधे कर देंगे। 2-3 लंबे सांस भरेंगे। दोबारा से आ जाएंगे अर्धनौकासन में। गर्दन ऊपर उठाकर शरीर व्यवस्थित कर देंगे लगभग 25 सेकंड। 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वापस आ जाएंगे। अभी अगला अभ्यास करेंगे एक पाद सेतुबंद आसन। दोनों घुटनों को मोड़ लेंगे, हाथों को ज़मीन पर दबाएंगे, पैर और घुटनों में कंधों के बराबर फासला रखते हुए सांस भरेंगे। शरीर को पहले सेतुबंद आसन में लाएंगे। पीठ ऊपर उठाइए। पूरी पेट ऊपर उठाने के बाद में अभी अपने दाएं घुटने को सीधा करते हुए दाएं पैर को 90 डिग्री पर ले जाएंगे। रोक देंगे। 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अभी पहले दाएं पैर को ज़मीन पर रखेंगे। सेतुबंद आसन में आएंगे। सांस भरेंगे। सांस छोड़ते हुए पीठ धीरे धीरे नीचे। सांस भरिए। सेतुबंद आसन में आएंगे पहले। और अभी बाएं घुटने को सीधा करके बाएं पैर को ऊपर ले जाएंगे। जितना घुटना सीधा कर सकें उतना कर देंगे। रोक के रखेंगे। 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पहले सेतुबंद आसन में आएंगे, फिर नीचे। एक एक बार इस अभ्यास को और करेंगे। सेतुबंद आसन। दायां पैर ऊपर। 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सेतुबंद आसन। बायां पैर ऊपर। 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। घुटने सीधे। दोनों पैरों को मिलाकर रखिए। अगला अभ्यास करेंगे अर्ध पवन मुक्तासन। दाएं घुटने को मोड़िए। दोनों हाथों से पकड़िए, खींचिए अपनी तरफ। सांस भरिए। सांस बाहर छोड़ते हुए गर्दन ऊपर उठाकर नाक को घुटने से
स्पर्श कर देंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। गर्दन नीचे पहले, सांस भर के और घुटना सीधा। बाएं घुटने को मोड़िए, हाथों से पकड़िए, खींचिए अपनी तरफ। सांस भरिए, सांस बाहर, पेट अंदर, सिर ऊपर। नाक को घुटने से स्पर्श करेंगे, रोक के रखेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। गर्दन नीचे, सांस भरते हुए, सांस छोड़कर घुटना सीधा। एक बार और दायां घुटना मोड़ेंगे, पकड़ेंगे और खींचेंगे। गर्दन ऊपर। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वापस। बायां घुटना मोड़िए, पकड़िए और खींचिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वापस। अगला अभ्यास करेंगे आनंद बाल आसन। दोनों घुटनों को मोड़ेंगे, छाती के ऊपर लेकर आएंगे दोनों घुटने। पैरों को ऊपर उठाकर हाथों से पैर के तलवे या अंगूठे पकड़ लेंगे, इस प्रकार से। रोक के रखेंगे। जितना फासला आपके कंधों में हो, लगभग उससे थोड़ा सा ज़्यादा घुटनों में और पैरों में दे के रखेंगे। पूरा खिंचाव जंघाओं पे, पीठ पे, नितंब पे। यह अभ्यास पेट के लिए, रीढ़ की हड्डी के लिए, जंघाओं के लिए, पीठ के निचले भाग के लिए, पिंडलियों के लिए अच्छा अभ्यास है। इससे मांसपेशियां लचीली, सुंदर, बलवान, ऊर्जावान बनती हैं। रोकेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वापस आ जाएंगे। घुटने मोड़कर ज़मीन पर रखेंगे। दोनों घुटने और पैर मिला लेंगे। हाथों को कंधों की ऊंचाई पर उठाकर बगल में रखेंगे। घुटने और पैर मिले रहें। दोनों घुटने दाईं ओर, गर्दन बाईं ओर। पूरा शरीर खिंचा हुआ मरकट आसन, आज की कक्षा का अंतिम आसन। सीधे आएंगे सांस भर के और सांस छोड़कर दूसरी तरफ जाएंगे। सांस भर के सीधे, सांस छोड़ते हुए दाईं ओर। रोकेंगे। 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। दूसरी तरफ। ट्वेल्व, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। शवासन में आ जाएंगे। हाथों पैरों में 1.5 से 2 फीट का फासला। आंखें बंद। पूरे शरीर को बिल्कुल ढीला और हल्का कर देंगे।
सभी मांसपेशियां बिल्कुल ढीली। आज की कक्षा में हम 3 अभ्यास करेंगे सांसों के, जिसमें से पहला अभ्यास हम शवासन में रहकर ही करेंगे, यौगिक डीप ब्रीदिंग। आने वाले लगभग 3 मिनट तक यौगिक डीप ब्रीदिंग करेंगे। धीरे धीरे सांस भरेंगे। सांस भरते हुए पूरा पेट फुलाएंगे, छाती फुलाएंगे, कंधे फुलाएंगे, नाक के आगे तक पूरा सांस भरेंगे। उसके बाद धीरे धीरे कंधे ढीले, छाती ढीली और पेट अंदर की तरफ। इस प्रकार से करते रहेंगे। सांसों की गति बिल्कुल धीमी होते जाए। प्रयास करेंगे इन 3 मिनट में कम से कम बार सांस शरीर के अंदर और बाहर जाए। एक ही सांस को ज़्यादा समय लेकर भरेंगे और छोड़ेंगे। सांसों को ढीला छोड़ दीजिए बिल्कुल। धीरे धीरे हाथों और पैरों की उंगलियों को हिलाइए। गर्दन को दाएं बाएं घुमाइए, पैर मिला लीजिए। हाथ की उंगली आपस में फंसाइए और खींचिए शरीर। हाथ ऊपर, पैर नीचे। दोनों पंजे अपनी तरफ, बाहर, अपनी तरफ। ऊपर उंगलियां खोलिए, बगल से हाथ वापस और शरीर ढीला। आंखें बंद रखते हुए अपने स्थान पर करवट लेंगे बाईं ओर और बैठ जाएंगे। चेहरा और मस्तिष्क बिल्कुल ढीला।
2-3 लंबे सांस भरिए। सांसों का दूसरा अभ्यास करेंगे कपालभाति। पहला चक्र 25 बार आरंभ करिए। दूसरा चक्र करेंगे 40 बार। आरंभ करिए। कपालभाति तीसरा और अंतिम चक्र 50 बार। आरंभ करिए। दो तीन लंबे सांस भरिए। अंतिम अभ्यास आरंभ करेंगे अनुलोम विलोम। आरंभ करिए।
सांसों की गति बिल्कुल धीमी। और धीरे धीरे भरिए सांस और धीरे धीरे बाहर। फेफड़ों को पूरा फुलाएंगे। जो चक्र कर रहे हैं उसे पूरा करेंगे। आखिरी बार बाईं ओर से सांस बाहर छोड़कर वापस आ जाएंगे। अभी ओम का उच्चारण और शांति पाठ। लंबा सांस भरिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। दोनों हाथों को आपस में रगड़िए। आंखों पर रखिए, हाथ हटाकर आंखें खोलिए। आज की कक्षा यहीं पर समाप्त हुई। अब मुलाकात होगी अगली कक्षा में नए अभ्यासों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार। इसी प्रकार की और वीडियोस देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे लोगों पर दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपना स्नेह दें। धन्यवाद।